इंटरव्यू था वो कंपोज नहीं था, जो उनका इंटरव्यू कंपोज होना चाहिए था, उनको अच्छी तरह से जवाब देने चाहिए थे मंसूर अली खान को। लेकिन उन्होंने वो जो पूछिए हसन नवाज से पूछिएगा, ये तो आप मरीम नवाज से पूछिएगा, ये तो आप नवाज शरीफ साहब से पूछिएगा। तो मंसूर अली खान ने भी उनको कहा कि ये आपके गर्द के अफराद है, तो क्या आप इसको जवाब इस पे आपका बनता है, क्योंकि आपके घर का कोई फर्द है, तो आपको ही पता होगा कि उसका जवाब क्या होगा, या आपको ही पता होगा कि वो असासे जो है वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो इमरान खान के दौर में मतीउल्लाह जान जो है वो गायब हुआ और 48 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आया। लेकिन खान साहब पर तो उसका इल्जाम आज तक लगाया जाता है कि खान साहब के दौर में ये कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बूट बहुत अच्छी तरह से जो है वो पॉलिश करते हैं। शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू आया मंसूर अली खान के साथ, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी है। उन्होंने उनके साथ कोई 50 मिनट का इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। अब इस वक्त हर पाकिस्तानी उस इंटरव्यू पे बहस भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का पूरी इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब जो है वो आई डोंट नो के तरफ आ गया है, और उन्होंने हर सवाल का जवाब ऐसे दिया है कि मुझे तो नहीं पता। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट पर जब बात आई तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको कोई जबरदस्त या कोई सही जवाब नहीं दिया, या कोई अपने आप को ऑफेंसिव बनाने के लिए या इस तरह के जवाब देने के लिए उन्होंने मंसूर अली खान को कोई ऑथेंटिक या कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, जिसमें उनको समझा जाए कि मंसूर अली खान की इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को सही तरह से कोई डिफेंड किया है, या उस पे उनका कोई अच्छी तरह से कोई स्टांस है। उनका किसी भी सवाल पे कोई भी स्टांस सही से नजर नहीं आया। मंसूर अली खान ने उन्होंने उनसे एस्टेब्लिशमेंट की बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, खान साहब की जो हुकूमत थी 2018 में वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन सेलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या बताना चाह रही है, आप क्या कहना चाह रही है कि क्या ये जो गवर्नमेंट थी ये एस्टेब्लिशमेंट ने सेलेक्ट की थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से पूछ ले। वो जब भी जो भी सवाल आता था, जिस भी सवाल पे उनको जवाब देना चाहिए था, उसी सवाल पे वो जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि मुझे तो नहीं पता, या जो एस्टेब्लिशमेंट है आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से इसके हवाले से पूछ ले। दूसरा है कि एक इतना मिच्छर बंदा जो कि एक पीएम रह चुका है, उनको जवाब देना चाहिए था। वो जवाब देने के बजाय उन्होंने वहां पर फंबल्स किए। एक मतलब उसका जो इंटरव्यू था वो कंपोज नहीं था, जो उनका इंटरव्यू कंपोज होना चाहिए था, उनको अच्छी तरह से जवाब देने चाहिए थे मंसूर अली खान को, लेकिन उन्होंने वो जवाब नहीं दिए। उनसे फंबल हुआ, उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स उनके कम हुए थे जब नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने अपने जवाब में कहा कि पैलेट्स कम हुए थे। तो अब ये जो इस तरह का आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप एक्स पीएम ऑफ पाकिस्तान है, तो आपको तो बहुत सोच समझ के इंटरव्यू देना चाहिए, आपको हर वर्ड जो है वो कंपोस्ट आपका होना चाहिए, लेकिन वो वैसे इंटरव्यू उनका कंपोस्ट नहीं था। और जब शहबाज शरीफ साहब से जिस भी बारे में वो सवाल करते थे, चाहे वो उनके असासों के हवाले से हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हो, चाहे वो उनकी सियासत के हवाले से हो, वो हर सवाल के जवाब में इमरान खान को रगड़ देते थे और इमरान खान को घसीट रहे थे। उनसे जिस भी चीज के बारे में सवाल पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने कोई और बात नहीं की। लेकिन जब खान साहब पर इल्जाम लगाने की बारी आती थी, वो खान साहब पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन जब उनसे उनकी कारकर्दगी के हवाले से पूछा जा रहा था तो वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से कोई मुतमईन जवाब वहां पर नहीं दे रहे थे। जब उनसे असासों के बारे में उन्होंने सवाल और जवाब शुरू किए कि आप लोगों की इस जगह में असासे हैं, तो वो जवाब दे रहे थे कि ये तो आप हसन से पूछिए, हसन नवाज से पूछिएगा, ये तो आप मरीम नवाज से पूछिएगा, ये तो आप नवाज शरीफ साहब से पूछिएगा। तो मंसूर अली खान ने भी उनको कहा कि ये आपके गर्द के अफराद है, तो क्या आप इसको जवाब इस पे आपका बनता है, क्योंकि आपके घर का कोई फर्द है, तो आपको ही पता होगा कि उसका जवाब क्या होगा, या आपको ही पता होगा कि वो असासे जो है वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस असास के बारे में नहीं पता। उन्होंने मंसूर अली खान ने उनको कहा कि अगर आपको असासों के बारे में नहीं पता तो ये तो आप लोगों के अपने खानदान के लोग हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर कहा कि मुझे तो नहीं पता, आप जाके उनसे पूछ ले। उन्होंने कहा कि क्या आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता? उन्होंने कहा हाँ, शायद मुझसे कोई गलती हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपसे गलती कैसे हो सकती है, आप तो पीएम रह चुके हैं, आप इस घर के आप भी फर्द है, तो आपको तो कम से कम कोई मुतमईन जवाब देना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब बारी आई जर्नलिस्टों पर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों की, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्टों पर इनके दौर में जो जुल्म और बर्बरियत हुआ
उस पर भी उन्होंने पूछा कि इमरान रियाज खान जो है वो 2-3 महीनों से गायब थे, तो आपकी गवर्नमेंट में ही थे। तो उस पर उन्होंने कोई अजीब सा जवाब दिया जो कि मजाक के तौर पे लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान जो है वो तो वापस तो आए हैं ना, कम से कम। उन्होंने कहा वापस आए हैं, लेकिन वो 2-3 महीने बाद वापस आए हैं। इस तरह तो इमरान खान के दौर में मतीउल्लाह जान जो है वो गायब हुआ और 48 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आया। लेकिन खान साहब पर तो उसका इल्जाम आज तक लगाया जाता है कि खान साहब के दौर में ये कुछ हुआ है। सतूर पर जिस तरह हमला हुआ, अफसर आलम पर जिस तरह हमला हुआ, तो वो सारी चीजें तो उसी टाइम ही रिजॉल्व हो गई थी। लेकिन कम से कम इमरान खान के दौर में ये सब कुछ क्यों हुआ था, इस पर उनको वो जवाबदेह है इमरान खान, और इमरान खान इस पर जवाब देगा। लेकिन अब इमरान रियाज खान जो है आपके दौर में ये हुआ है, तो इमरान रियाज खान के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तो कीनिया में बात की हुई है। अब इमरान रियाज खान का कीनिया से क्या ताल्लुक है? ये इतना ज्यादा बुखलाहट की शिकार हुए ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि ये सवाल मेरे से किस बारे में पूछा जा रहा है। ये सवाल तो मेरे से इमरान रियाज खान के हवाले से पूछा जा रहा है, और वो जवाब दे रहा है अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ को कीनिया में जिस तरह कत्ल किया गया, तो उसके बारे में वो बता रहा था कि हाँ मैंने तो उनसे बात की हुई थी और ये कुछ मैंने किया हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इमरान रियाज खान के हवाले से पूछ रहा हूँ कि वो 2-3 महीने से गायब थे, तो उसका आपने फिर क्या किया था। अब ये जो इंटरव्यू था पूरा, ये वेल कंपोज्ड भी नहीं था। उन्होंने कोई सवालात की कोई सही जवाबात भी नहीं दिए, इस तरह के जवाबात जो वो जाहिर कर सके कि मेरे सामने जो है वो कोई मिछा और बंदा बैठा हुआ है। मंसूर अली खान उनसे इंटरव्यू कर रहा है, और उस इंटरव्यू के दौरान मंसूर अली खान तो जाहिर बात है वो तो सहाफी है, वो तो क्वेश्चन भी देख रहा होता है कि मैंने आगे का क्या क्वेश्चन इनसे करना है। और वो जब नीचे भी देखता है तो वो कहता है उनको कि आप मेरे तरफ देखें ना, मेरे तरफ देखें। तो इस तरह नहीं होता। आप एक मिछावर इंसान है, आपको पता है कि वो सहाफी है, वो उनका काम है सवाल पूछना। फिर आगे बात आती है तोशाखाना के हवाले से। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इमरान खान पर जो केस है तोशाखाना के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि 91 में एक गाड़ी अलॉट हुई नवाज शरीफ साहब को, और वो 2008 में वो गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ले ली, और उसके कोई 6-6.5 लाख उन्होंने पेमेंट कर दी। तो उन्होंने कहा कि आपने भी तो तोशाखाने से चीजें ली हुई है। उन्होंने कहा कि उस पर तो मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर लिया गया है तो कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। मतलब एक भी सवाल का जवाब उन्होंने कोई सही से, इत्मीनान से उन्होंने नहीं दिया जिस पर आप उनको कह सके कि इन्होंने कोई अच्छा इंटरव्यू दिया है। मतलब हर सवाल का जवाब जो है वो आई डोंट नो में नजर आया कि मुझे तो नहीं पता। और अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है या किसी की भी बात आती है, वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन जो भी वो सवाल करते थे, उस सवाल के जवाब में वो इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को रगड़ देते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, और कह रहा था कि अच्छा हमने अगर ये किया है तो इमरान खान ने भी तो ये किया है। तो मंसूर अली खान भी उनसे पूछ रहा था कि अगर उन्होंने किया है तो वो तो गलत है, लेकिन आपने किया है जो वो आप लोगों ने क्यों किया है। इस इंटरव्यू में जो कुछ भी नजर आया, इसमें ऐसे नहीं लग रहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब कोई साबिक वजीर आज़म है या ये इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहा है। ये कुछ भी उसमें नजर नहीं आ रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।